नमस्कार, आप सबका स्वागत है मैथ 7 में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने जिक्र किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनको कुछ मुश्किल सा लग रहा है, तो मैंने सोचा ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आसान नंबर्स कर देते हैं। ठीक है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर मन लगा के आप समझने की कोशिश करोगे तो आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यकीन कीजिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है, कैसे मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कहाँ से आया है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, आप सब तो जानते होंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है कुछ इस तरह का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखा है ना? तो ये इक्वेशन जो है आपने जरूर देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि सेकेंड डिग्री है, x सेकेंड डिग्री आता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आता है हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये होता है ना, तो यही होता है इसका सॉल्यूशन। तो x का वैल्यू जो आता है, डेफिनेटली दो वैल्यू आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो वैल्यू आएंगे x के, और एक वैल्यू होगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा वैल्यू कौन आएगा, क्या आएगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब अगर b² माइनस 4ac एक पॉजिटिव नंबर है, अगर b² माइनस 4ac पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो अगर b² माइनस 4ac पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आएगा, तो ये दोनों जो रूट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो रियल और डिस्टिंक्ट आएगा, अलग अलग दो रूट्स आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, और अगर एक और केस आएगा, तो ये केस नंबर 1 है, तो केस नंबर 2 क्या आएगा, अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, तो बाकी जो बचा है तो माइनस b बाई 2a है। ठीक है, दैट मीन्स दोनों ही रूट एक ही होंगे, इक्वल होंगे, सेम टू सेम होंगे। तो दूसरा केस आ गया, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, दैट मीन्स दो रूट्स एकदम इक्वल आ जाएंगे, माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a, क्योंकि b² माइनस 4ac 0 हो गया। ठीक है, अब जो तीसरा केस आएगा वो हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तीसरा जो केस है वो होगा b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब क्या होगा, क्योंकि अगर b² माइनस 4ac 0 के नीचे चला जाएगा, अगर वो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। और शायद आपने पढ़ा है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, अब हम जाके समझने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तभी होता है जब ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, अगर मेरा b² माइनस 4ac, सपोज जस्ट मान लीजिए मेरा b² माइनस 4ac से माइनस 16 है। अगर मेरा b² माइनस 4ac माइनस 16 है, तो ये कैसे आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, इस माइनस 16 को मैं स्क्वायर रूट के अंदर कैसे लिखूंगा, ये ऐसे हो गया 16
16 इंटू -1, ठीक है। ये प्रोडक्ट है 16 इंटू -1, तो इसको मैं 16 इंटू -1 लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको मैं अलग अलग रूट बना सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए भी और कुछ नहीं है, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है, ठीक है। तो यही मैं यहां इस्तेमाल करूंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू -1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 बना सकता हूं, ठीक है। और अब बताइए कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा। +4 हो सकता है और -4 भी हो सकता है, तो इसको मैं प्लस और -4 लिख सकता हूं। और जो बाकी रूट ऑफ -1 बचा है वहां जाके आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम आई बोलते हैं। इसको आई लिखते हैं। आई क्या है, तो आई का वैल्यू है आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहां जाके शुरू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी। समझ में आया। तो क्या होता है आई, जब भी कहीं आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 का सामना आपका होता है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, तो उस -1 का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम आई बोलते हैं। और i इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जाके हम लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये देखिए a प्लस आई बी, ये जो a है ये रियल नंबर है, ये जो b है ये भी रियल नंबर है, और ये जो i है वो तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। तो a प्लस आई बी फॉर्म में जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो a को रियल पार्ट बोलते हैं और b को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि b i के साथ आता है और i इमेजिनरी है। स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आता है तो हम उसको इमेजिनरी बोलते हैं। और a प्लस आई बी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे a रियल पार्ट होता है और b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर ई मीन्स रियल पार्ट, आर ई ऑफ z इज इक्वल टू a, रियल पार्ट a, और इमेजिनरी पार्ट को हम आई एम लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, वो b होता है। तो a प्लस आई बी हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a हो गया हमारा रियल पार्ट और b हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इतना आपके समझ में आ गया, तो समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इजी है। तो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ -1, उसको हम i बोलते हैं। और जब भी कोई नंबर आता है इस फॉर्म में a प्लस आई बी, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और a उसका रियल पार्ट होता है और b उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो z इक्वल टू a प्लस आई बी, z इज द लेटर जिसको हम यूज करते हैं a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए। तो समझ में आ गई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कहां से आया है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों आया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यही है इसका जो फंडा होता है, जो बेस होता है, यही होता है कि जब भी आपको रूट ऑफ -1 मिलता है उसको हम i बोलते हैं, और आपका नंबर a प्लस आई बी मिलता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसके बारे में जो भी हमें आगे पढ़ना है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरा यकीन है कि जो भी मैंने आपको अभी बताया वो आपके समझ में आ गया। कोई भी आपको अगर आपके मन में सवाल हो तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी सवाल आपके मन में है बस पूछते जाइए और हम आपका जवाब देते ही जाएंगे। और ये सफर जारी रहेगा, बहुत ही हसीन रहेगा और आपका सारा सवाल का जवाब मिलेगा।